हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 के मैथ आर एस अग्रवाल से चैप्टर 5 एक्सपोनेंट्स के बेसिक्स इंट्रोडक्शन को देखेंगे। क्योंकि अगर हमें किसी चैप्टर के बेसिक्स पता नहीं होंगे तो हम लोग उस चैप्टर को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और बच्चों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैं आपको क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के मैथमेटिक्स को पढ़ाऊँगा। एंड अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए एंड अगर आप मुझसे आगे भी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोज़ मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। तो देखिए, इसे समझाने के लिए हम लोग लिखते हैं ए रेज्ड टू द पावर एम। इसे आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं ए टू द पावर एम, बट इसे पढ़ा जाता है ए रेज टू द पावर एम। अब देखिए, यहाँ पे जो ए है इसे हम लोग कहते हैं बेस। यहाँ पे ए क्या है? तो ये हमारा बेस है। एंड ये जो एम है, इस एम को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर। इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5 रेज टू द पावर 2। तो देखिए यहाँ पे बेस क्या है? तो यहाँ पे बेस हम लोग कहेंगे 5 को, और एक्सपोनेंट या पावर किसे कहेंगे हम लोग? 2 को। तो आई होप आपको बेस एंड एक्सपोनेंट समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला टर्म जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर हम लोग मान लीजिए ए हमारा कोई नंबर है और ए 5 टाइम्स रिपीटेड है, यानी कि ए को हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। इसे हमने 5 बार लिख दिया मल्टीप्लाई करके। तो अब देखिए, इसे हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो इसे लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर 5। और ये जो ए रेज टू द पावर 5 आया है हमारा, इसे हम लोग इसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, इसे ऐसा क्यों लिखते हैं हम लोग। तो देखिए, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। यहाँ पे ए पे कितना पावर है? 1। यहाँ पे ए पे पावर 1, यहाँ ए पे पावर 1, यहाँ ए पे पावर 1 एंड यहाँ ए पे पावर 1। तो देखिए, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेस यहाँ पे क्या है? ए है, यानी कि बेस सेम है। तो देखिए सभी पावर्स यहाँ पे जुड़ गए हैं, 1 प्लस यानी कि ऐड हो गए हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये देखिए सभी जुड़ के ए टू द पावर कितना आ गया है हमारा? 5। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे और एग्जांपल अगर हम लोग देखें इसका, तो मान लीजिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब। एक्स पे पावर अगर 3 हो तो इसे क्यूब पढ़ते हैं। तो एक्स टू द पावर 3 है यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें भी सेम यही काम हुआ है। देखिए, बेस यहाँ पे क्या है? एक्स, और पावर कितना है सभी एक्स पे? तो 1 1 1 करके है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्स 1 प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स पे पावर कितना आ गया? देखिए 3। 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। इसे एक नंबर के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स और इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 5, क्योंकि ये 5 बार मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी समझ में आ गया होगा। अब अगर हमें 2 टू द पावर 5 दिया हो तो हम लोग इसे एक्सपेंड करके ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए, अब अगला जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें ये देखते हैं कि रेसिप्रोकल। कई बार आपको रेसिप्रोकल फाइंड करने दिया जाएगा इस चैप्टर में।
तो रेसिप्रोकल क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर, ये सब आपने इंटीजर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, बस यहाँ पे हमें रैशनल नंबर के टर्म में पढ़ना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर a बाई बी हमारा कोई रैशनल नंबर है, लेट कर लेते हैं, लेट a बाई बी इज अ रैशनल नंबर। तो देखिए इसका जो रेसिप्रोकल लिखा जाता है ना, इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, a बाय बी टू द पावर -1 अगर रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके रेसिप्रोकल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b बाय ए। ठीक है, अगर आप इसे भी अच्छे से समझना चाहते हैं ये b बाय ए कैसे है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए a बाय बी टू द पावर -1 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय a बाय बी, ठीक है, टू द पावर 1 के नीचे अगर आप लाते हैं और यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे देखिए 1 बाय ए टू द पावर 1 है, दैट मीन्स ए कितना बार यहाँ पे है, 1 टाइम है, एंड बी कितना बार है, तो 1 टाइम है। ठीक है, अब देखिए 1 बाय ए बाई बी हुआ यहाँ पे, तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बाय मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो 1 डिवाइडेड बाय ए बाय बी। एंड अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1, अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हमें लिखना पड़ेगा, तो 1 इंटू क्या हो गया, बी बाय ए, तो बी इंटू 1 क्या हुआ, बी बाय ए। तो देखिए ए बाय बी यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल जो है वो कितना आ गया हमारा, बी बाय ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा ये चीज़। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2/5 टू द पावर 6, एंड इसका बोला आपको रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए, तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, तो जस्ट ये जो नंबर है अंदर में 2/5, इसे आप अपोजिट कर दें, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर बनाइए और जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर बनाइए, और पावर 6, तो ये इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए -5 पे पावर 11 आपको दिया गया है, तो इसका रेसिप्रोकल आप क्या लिखेंगे, तो देखिए हम लोग -5 को -5/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि -5 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो -5 ही रहेगा, एंड पावर इस पर कितना, 11, एंड इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो देखिए इसे हम लोग क्या लिखेंगे, -1/5 टू द पावर 11, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स होते हैं सॉल्व करने के, ठीक है ना, तो वो हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते जाएंगे 1 बाय 1। चलिए, तो टॉपिक का नाम देते हैं हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बच्चों अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो हर चीज़ आपको आसान लगेगा, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, और आपकी जो परेशानी है वो मेरी परेशानी है, तो मैं आपको अच्छे से हर एक बात एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 1 में जो लॉज हमें पढ़ना है। ऐसे तो आप नंबर 1 में कोई भी लॉज पढ़ सकते हैं, उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम लोग पहले इसमें देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है, इस पे पावर m है, और कोई और एक रैशनल नंबर है जिस पे पावर n है, और अगर आप थोड़ा सा और गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो रैशनल नंबर है वो सेम है, यानी कि बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो और कोई भी नंबर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी रैशनल नंबर हो सकता है, लाइक 2/5 इंटू 2/5, एंड पावर कुछ यहाँ पे रह जाए, जैसे 3 यहाँ पे 2, एग्जाम्पल लेंगे हम लोग अभी। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है और पावर कुछ भी हो, डिफरेंट हो, तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। तो इसे लिख सकते हैं a बाई बी टू द पावर m प्लस n।
देखिए आपने इस रूल को इंटीजर्स में भी पढ़ा होगा। जैसे क्या होता था इंटीजर्स में, बस यहाँ पे रैशनल नंबर है। देखिए जैसे इंटीजर में आपने पढ़ा होगा कि अगर ए टू द पावर एम है इंटू ए टू द पावर एन है, तो इसे हम लोग लिख देते थे ना ए टू द पावर एम प्लस एन। और एग्जांपल अगर नंबर्स में देखें इसका तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए टू टू द पावर यहाँ पे थ्री है एंड टू टू द पावर टू है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू टू द पावर थ्री प्लस टू यानी कि टू टू द पावर फाइव। इसे हम लोग वेरिफिकेशन भी करके देखेंगे कि ऐसा क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो देखेंगे अभी हम लोग इसे वेरीफाई करके भी, एक एक चीज़ जो बताऊंगा उसे हम लोग वेरीफाई करके देखेंगे अभी। अब देखिए मान लीजिए ए बाई बी के प्लेस पे कोई रैशनल नंबर लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रैशनल नंबर लेता हूँ 1/2 और इस पे पावर ले लेता हूँ 2, और सेम यही रैशनल नंबर लेना है मैं क्योंकि बेस सेम होना चाहिए, और इस पे पावर ले लेता हूँ 3। तो देखिए बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, इस पे पावर क्या हो जाएगा 2 + 3, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1/2 पे पावर 5। अब चलिए इसका वेरिफिकेशन देखते हैं, क्या ये चीज़ हमने जो किया ये सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन करना है इसका। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा 1/2 पे पावर स्क्वायर है, तो इसे हम लोग कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार, 1/2 इंटू 1/2 इंटू यहाँ पे 1/2 पे पावर कितना है, 3 बार है, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू, इसे ब्रैकेट से मैं बंद कर दे रहा हूँ, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब देखिए इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे देखिए ये LHS हो गया आपका ये वाला पार्ट, और ये RHS है, एंड इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। 1/2 पे पावर कितना है 5 है, तो इसे 5 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसे 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे अगर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 1/8। 1 से 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 हुआ, और 2 इंटू 2 4 इंटू 2 कितना हुआ 8 हुआ। और देखिए अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो 1 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही रहेगा, और देखिए 2 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो देखिए 1 इंटू 1 1 आया, एंड 4 इंटू 8 कितना आया 32, और यहाँ भी 1/32। तो देखिए LHS इक्वल्स हमारा हो गया RHS, यानी कि बिल्कुल हम ये चीज़ लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे पेज को सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें और भी रूल्स पढ़ने हैं। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लिया, अब हम लोग आगे दूसरा लॉ इसका पढ़ते हैं। तो देखिए सिमिलर वे में अगर बेस सेम हो, यहाँ पे रैशनल नंबर क्या है हमारा a/b, इस पे पावर m है, एंड डिवाइडेड बाय है a/b टू द पावर n। तो देखिए डिवाइड में पावर क्या होता है, अगर बेस सेम हो तो पावर घट जाता है, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं a/b टू द पावर m-n। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर वेरिफिकेशन करना हो तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मैं वेरिफिकेशन हर एक का करके दिखाऊंगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कोई नंबर लाइक 2/5 पे पावर मान लीजिए 3 है, एंड डिवाइडेड बाय है ये 2/5 पे पावर 2। ठीक है, तो देखिए बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे 2/5 टू द पावर m के प्लेस पे यहाँ पे देखिए क्या है 3 है तो हमने 3 लिख दिया, माइनस क्या लिख सकते हैं n, तो n के प्लेस पे क्या है 2 है तो 2 लिख दिया।
तो ये कितना आ गया 2/5 टू द पावर 1, जिसे जनरली हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है ना। अगर लिख भी दूँ तो कोई ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए मैं इसका भी वेरिफिकेशन आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा, कि क्या ये बात हम लोग सही लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2/5 पे पावर कितना है 3 है ना, तो इसे अगर हम लोग लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5, एंड ये देखिए डिवाइडेड बाय, इसे हम ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, डिवाइडेड बाय है 2/5 इंटू 2/5, 2/5 का स्क्वायर है, जिसे 2/5 इंटू 2/5 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इस चीज़ को ना हम लोग अगर सॉल्व करें तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 × 4 2 8, एंड 5 इंटू 5 करेंगे तो 5 5 × 1 25 होता है, एंड 25 × 5 करेंगे तो आपको 125 मिलेगा। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 2 × 4 एंड 5 5 × 25। अब देखिए अगर इस चीज़ को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वो 8/125, एंड इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 25/4, तो 4 2 ज़ा 8 कैंसिल आउट, और 25 से अगर 125 को कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स में, यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिल गया 2/5। और ये वैल्यू किसका आया हमारा, तो देखिए ये वैल्यू हमारा आया हुआ है LHS का। किसका वैल्यू आया, LHS का। इसी तरह हम लोग RHS का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं ना। तो देखिए RHS में हमारा क्या है, तो यहाँ पे तो पावर 1 ही है, तो RHS का वैल्यू कितना है, देखिए ये वाला, तो 2/5 पे पावर 1 है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/5। तो यहाँ भी हमें LHS इक्वल्स RHS मिल गया, यानी कि हमने यहाँ पे जो रूल लगाया हुआ है वो हमारा रूल सही है, ठीक है। तो देखिए हमने लॉज नंबर 2 पढ़ लिया एक्सपोनेंट का। अब हम लोग लॉज नंबर 3 पढ़ते हैं। लॉज नंबर 3 चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर हो लाइक a/b, एंड a/b पे पावर हो m, एंड पूरे पे पावर फिर हो n, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं a/b टू द पावर m इंटू n, ठीक है। ये m और n यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं हम लोग। a/b के प्लेस पे कोई भी नंबर ले लीजिए लाइक 1/2, इस पे पावर मान लीजिए 2 है, एंड पूरे पे पावर है 3, तो इसे सिंपल क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2 पे पावर 2 इंटू 3, यानी कि 1/2 पे पावर हो जाएगा 6, ठीक है। इसे भी वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, इसका वेरिफिकेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉज नंबर 4। तो देखिए लॉज नंबर 4 में अगर हमें दिया हुआ है a/b टू द पावर n, यही रेसिप्रोकल रिलेशन ही है यहाँ भी, बस यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे पावर -1 देखा था, यहाँ पे n के टर्म में देख रहे हैं। n यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक पावर -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं b/a। अगर इसे हम लोग रिवर्स कर दें तो इस पावर को पॉजिटिव लिख सकते हैं, यानी कि n, यानी कि यहाँ पे जो अंदर वाला बेस है आपका a/b, इसे अगर आपने रिवर्स कर दिया b/a, तो ये जो पावर नेगेटिव है ना इसे पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसे भी अगर आप वेरिफिकेशन इसका देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसे रिवर्स करके 1, अगर 1 के नीचे आप a/b लाते हैं तो देखिए ये जो नेगेटिव पावर है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/ यहाँ पे a/b पे पावर n है, तो इसे हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं कि a पे पावर n है एंड b पे पावर n है। अब देखिए 1/ है a टू द पावर n बाय b टू द पावर n, तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय के बदले हमने यहाँ पे डिवाइड लगा दिया हुआ है,
डिवाइड ही होता है एक्चुअल में, बाय हमारा क्या होता है, डिवाइड होता है a टू द पावर n बाई b टू द पावर n। अब देखिए हम लोग यहाँ से अगर इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो अगर इसे मल्टीप्लिकेशन हमें लिखना है तो इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, b टू द पावर n बाई a टू द पावर n। तो देखिए अब यहाँ से b टू द पावर n इंटू वन किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करें सेम वही चीज़ रहता है क्योंकि वन आइडेंटिटी होता है। तो b टू द पावर n हो गया एंड यहाँ पे क्या आ गया, a टू द पावर n। एंड देखिए b टू द पावर n बाई a टू द पावर n, अगर b बाई a लिख दें और यहाँ पे पावर हम लोग लिख दें n, तो आ गया ना यही चीज़। देखिए यानी कि LHS इक्वल्स हमने ला दिया RHS, तो इसका भी वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 2/5 और इस पे पावर है -3, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो बेस है इससे रिवर्स कर देंगे 5/2 एंड इस पे पावर क्या हो जाएगा 3, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। चलिए कुछ और रूल्स हैं एक्सपोनेंट्स के जिसे हम लोग जान लेते हैं। जैसे 5वां नंबर रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, a बाई बी टू द पावर अगर नॉट रहे, इसे जीरो नहीं पढ़ते नॉट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर पे अगर पावर नॉट आ जाए तो इसका वैल्यू होता है 1। देखिए इसका प्रूफ भी है, ठीक है ना, हो सकता है किसी वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, हो सकता है कि कभी मैं आपको दे ही दूंगा इसका प्रूफ, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर पे पावर अगर नॉट आ जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास लाइक 252/300, अगर इस पे पावर नॉट आ गया तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी नंबर पे, इसी पे नहीं, किसी भी नंबर पे अगर पावर नॉट आ जाए तो उसका वैल्यू हम लोग 1 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, किसी एक दिन प्रूफ पे इसका डिस्कशन कर लेंगे। चलिए तो ये सारा एग्जाम्पल हो गया। अच्छा मैं आपको लास्ट में और एक चीज़ बता दूँ जैसे मान लीजिए a बाई बी टू द पावर n है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a पे पावर n एंड b पे पावर n। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दूं, पहले भी हमने डिस्कस किया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 2/5 पे पावर 3, तो इसे हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 बाय 5 पे पावर 3, ठीक है ना। इसमें कोई गलती नहीं है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा। जैसे आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ वेरिफिकेशन इसका, टू बाई फाइव पे पावर क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, 2 टू जा 4 टू जा 8 बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 125। और देखिए अगर इसे आप सॉल्व करेंगे, ये हमारा किसका वैल्यू आया, LHS का, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और RHS हमारा क्या है, तो देखिए RHS हमारा है 2 पे पावर क्यूब बाय 5 पे पावर क्यूब। तो 2 पे पावर क्यूब मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 5 पे पावर क्यूब मतलब क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो आपको 8 मिलेगा एंड 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो आपको 125 मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, दोनों बातें बराबर हैं। तो बच्चों चैप्टर 5 एक्सपोनेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 5A है इसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।